Hi everyone, this is axiftaj and welcome back to the Object Oriented Programming Master Course। और इस वीडियो में मैं आपको सील्ड क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि सील्ड क्लास क्या होती है, उसको आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं और सील्ड क्लास किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लासेस जो अभी तक हमने क्रिएट की थी, जिसमें इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गई या और भी जितनी सारी इनकैप्सुलेशन में हायर हो गया और भी जितनी सारी क्लासेस हमने क्रिएट की थी, उनमें से सील्ड क्लास बाकी क्लासेस से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये सारी डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पैटर्न मैचिंग में सीड क्लासेस किस तरह से यूज होती हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सील्ड क्लास डॉट 3 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और सील्ड क्लास बहुत ही पावरफुल फीचर है। अब सील्ड क्लास का पर्पस ये है कि इट लेट डेवलपर्स टू क्रिएट लिमिटेड हायरार्की विद इन द फाइल। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ। तो जब आप सील्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसको जो भी सब क्लासेस बेस एक्सटेंड करती हैं या इम्प्लीमेंट करती हैं, वो सिर्फ उस फाइल के अंदर ही एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। उस फाइल या उस लाइब्रेरी के आउटसाइड आप उसको एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सील्ड क्लास का पर्पस ये है कि ये अलाउ करती है डेवलपर्स टू क्रिएट हायरार्की, रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड हायरार्की, राइट। रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड क्यों? क्योंकि आप जिस फाइल के अंदर होते हैं, जो भी आपकी फाइल या जो भी लाइब्रेरी होती है, ठीक है, डार्ट में हर फाइल एक लाइब्रेरी होती है। तो जिस फाइल और जिस लाइब्रेरी में आप होते हैं, जो जहाँ पर आप सील्ड क्लास क्रिएट करते हैं, जितनी भी बेस क्लासेस होती हैं, सिर्फ वही बेस क्लासेस उसी फाइल के अंदर सील्ड क्लास को इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड कर सकती हैं। अदर क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, सिंपल जो क्लास होती है, उसको आप कहीं भी इंपोर्ट कर लें और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसमें आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सील्ड क्लासेस में आप लिमिटेड फाइल के अंदर ही आप कर सकते हैं। अब किस तरह से होता है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सो सील्ड क्लास, अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट में आया, प्रोजेक्ट में मेन डॉट डॉट और यहाँ पर मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा सील्ड क्लास के नाम से, ठीक है, सील्ड अंडरस्कोर क्लास डॉट डॉट, इसकी एक्सटेंशन डॉट होगी, ठीक है। और यहाँ पर अब हम सील्ड क्लास और यहाँ पर क्लास का नेम होगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको नेम दे देता हूँ एपीआई रिस्पॉन्स। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस क्लास हो जाएगी, राइट। अब ये हमारे पास क्या होगी, बेस क्लास। अब जितनी भी नीचे क्लासेस होंगी वो इसको एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करेंगी, वो हो जाएंगी सब क्लासेस, ठीक है। सो लेट्स से मैंने एक और क्लास क्रिएट की और उसका नाम है लोडिंग, ठीक है। अब देखें एपीआई रिस्पॉन्स की 3 टाइप्स हो सकती हैं। वो लोड कर रहा है, उसमें एरर आ गया, उसमें कुछ हमने, या वो उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये एपीआई रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब ये एपीआई रिस्पॉन्स को एक्सटेंड कर रहा है। अब ये जो एक्सटेंड कर रहा है ना, ये इस फाइल के अंदर ही लिमिटेड है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर मैं सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं मेन डॉट डॉट में आऊँ और मेन डॉट डॉट में मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लूँ, लेट से इंपोर्ट सील्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और क्लास क्रिएट कर लूँ, लेट से क्लास नेम एटसेट्रा जो भी है, ठीक है। और ये एक्सटेंड कर दे सील्ड क्लास को, ये ठीक है, या एपीआई रिस्पॉन्स को। नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अलाउ नहीं है एपीआई रिस्पॉन्स, जो कि हमारी क्लास का नाम क्या था, सॉरी, यहाँ पर देखें एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इसको एक्सटेंड कर ले, ये अलाउड नहीं है। अब देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। और वो आपको बता भी कर रहा है कि नॉट बी एक्सटेंडेड आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। रीजन इज बिकॉज ये सील्ड क्लास में, तो इसकी जो हायरार्की है वो लिमिट हो रही है within this file, ठीक है। तो it allows developer to create limited hierarchy within the file, ठीक है। और लेट्स से अब हमारे पास एरर आ रहा है, एरर आ गया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एपीआई रिस्पॉन्स एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसका एरर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं इस फाइल में, ठीक है। अब ये क्योंकि सब क्लास होगी, ठीक है। और यहाँ पर अब आप इसको अपनी मर्जी के मैसेज भी पास कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको दिल कर रहे हैं। यहाँ पर लेट्स से आप आ जाएं और यहाँ पर आप क्रिएट करें स्ट्रिंग, ओके, लेट्स से फाइनल स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप इसको नेम दे दें मैसेज, ओके। और ये मैसेज आप इसको यहाँ पर पास करते हैं। तो आपको जो इन जनरल दिस डॉट मैसेज करते हैं, ठीक है। तो ये देखें एरर चला गया। अब यही सेम काम आप कॉपी करें और यहाँ पर आप आ जाएंगे, लेट्स से सक्सेस, ओके। और सक्सेस में यहाँ पर आप टी पास कर दें, ठीक है, यहाँ पर। सो फाइनल टी मीन्स जेनेरिक, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डेटा, ओके, ये डेटा, और डेटा आप इसको यहाँ पर पास कर देंगे। और ये जो सक्सेस वाली क्लास है ना, इसको आप कोई भी जेनेरिक डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ हम टी जो है वो जेनेरिक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको टी पास कर रहे हो। यहाँ पर इसका ये चेंज कर देंगे आप क्योंकि क्लास का नेम है सक्सेस, तो ये आप टी पास देखें, अब ये चेंज हो गया। तो ये जितनी भी हायरार्की होगी ना, ये हायरार्की सिर्फ इस क्लास के अंदर लिमिटेड होगी। तो दिस इज द पर्पस ऑफ सील्ड क्लास, ठीक है। सो आई होप आपको सील्ड क्लासेस का आइडिया हो गया होगा, सील्ड क्लासेस का पर्पस क्या है और क्यों हम क्रिएट करते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए ऑफकोर्स हम क्रिएट करते हैं। जब हमें लिमिटेड हायरार्की क्रिएट करनी होती है तो हम उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें ये मेक श्योर करना होता है कि इसको और क्लास
बाहर से इम्प्लीमेंट एक्सटेंड ना कर सकें तो हम उस पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।